This call is now being recorded. हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम कर रहे थे कि किस तरह से हम शून्यकों की संख्या बता सकते हैं ग्राफ को देख के। क्या कर सकते हैं? शून्यकों की संख्या बता सकते हैं अगर हमें ग्राफ दिया गया हो तो किस तरह से देखते हैं? अगर हम बात करें, मान लो हमें छोटा सा ग्राफ दिया गया है। शून्यक का मतलब आपको पता है, शून्यक का मतलब होता है कि चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 होता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें ग्राफ दिया गया है एक इस तरह से करके और पूछा गया है कि बताओ इस ग्राफ में कितने शून्यक होंगे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ दिया गया है और शून्यकों की संख्या पूछी गई है। तो बच्चे हमने आपको क्या बताया था? शून्यक का मतलब क्या होता है? अगर हमें ग्राफ देख के शून्यक बताना है तो उसका मतलब होता है कि जितनी जगह पर, जितने बिंदुओं पर आपका क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ रेखा, ये एक्स एक्सिस होता है बच्चा, जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष होती है और जो आपकी वर्टिकल होती है रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर जितनी जगह ग्राफ रेखा इसको टच करती है या कट करती है, मतलब काटती है या फिर वहां से गुजरती है, तो वो क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला बिंदु, ठीक है, 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 ये वाला बिंदु। तो ये टोटल 5 बिंदु हुए जो कि आपके किससे? एक्स एक्सिस से गुजर रहे। वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चा, वाई से टच कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई भी हमको मतलब नहीं होता। हमें एक्स से मतलब है, हम एक्स की ही बात करेंगे और एक्स एक्सिस को ही क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को ही देखेंगे कि कितनी जगह वो हमारा क्या कर रहा है, कितनी जगह कट या टच कर रहा है। ओके, वही हमारे क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अच्छा चलिए, एक ऐसा सही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस में करने को देते हैं। तो हमें क्या देखना है? आपको समझ आ गया, हमको सिर्फ ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस है, जो कि क्षैतिज रेखा होती है, वो हमारा कितने जगह कट या टच कर रही है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है वो, 1 सेकेंड, तो हमारा क्या होता है बच्चे? उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करो। ठीक है, इसमें आपको बताना है कितने शून्यकों की संख्या होगी। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। इसको आंसर करेंगे पोल में। इसके बाद नोटबुक देखना। हाँ हाँ बच्चों, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। हो गया। वेरी गुड।
6 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। नहीं बच्चा, अभी जब तक पोल ऑन होता है तब तक आंसर नहीं दिखाइएगा, उसके बाद दिखा दीजिएगा, हम देख लेंगे। लास्ट 20 सेकंड दे रहे बच्चा, काउंट करना स्टार्ट करेंगे फिर। जिसने नहीं किया है, अभी भी 5 बच्चे हैं, वो आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बच्चे क्या होएगा? सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, एक्स एक्सिस से बात करते हैं। इस वाली एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी बात करनी है, एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 ही तो बिंदु हैं जो कि आपका कट कर रहे हैं, या जो ग्राफ लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बिंदुओं से, वेरी गुड बच्चे, 2 ही बिंदुओं से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने 3 आंसर दिया बच्चा, यहाँ कहाँ ही टच कर रहा है ये, ठीक है, नहीं कर रहा है ना। और ये तो वाई एक्सिस है, इसको तो मानेंगे नहीं। तो सिर्फ 2 ही 2 बिंदु थी, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 2 ही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, शून्यकों की संख्या बतानी है, ग्राफ दिया गया है, इसको आपको बस देखना है और काउंट करके आंसर करना है। वेरी गुड। बच्चा माइक ऑफ कर लो। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों का सही है, 15 बच्चों ने दिया, 13 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे आंसर कर देंगे जल्दी से। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर किया था, 14 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ये तीसरा बिंदु हो गया, ये चौथा बिंदु हो गया। ठीक है, तो 4 बिंदु हैं जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और ये जो 4 बिंदु है वो आपका क्या होगा, वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले हम ये वाला टॉपिक समराइज कर देते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने देखा कि जो बहुपद होता है वो क्या होता है, बहुपद की बात होती है कि वो रैखिक होता है। रैखिक का मतलब अगर हमारे चर की घात 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर हमारा द्विघात बहुपद होगा तो हमारे जो चर की अधिकतम घात होगी वो क्या होगी, 2 होगी, और त्रिघात होगा तो अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगा।
ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर जब हम इस तरह देखते हैं कि जो बहुपद होता है, बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जो हमारे बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रैखिक में अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, तो ये बहुपद की घात हो जाएगी। और हमने यही तो पढ़ा था कि जो रैखिक बहुपद होता है उसमें अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होती है वो 1 होती है। मीन्स 1 भी हो सकता है। आपको याद है जब हम रैखिक वाला पढ़ रहे थे तो लाइन हमारी बनती थी सीधी रेखा, तो या तो ऐसे बन सकता था या ऐसे। तो यहाँ पर 0 होता था क्योंकि एक्स एक्सिस से तो नहीं टच कर रहा है। यहाँ पर क्या होता था, शून्य 1 होता था। तो रैखिक के लिए आप ऐसा शून्य क्या होते हैं, या तो 1 होता है या 0 होता है, मतलब अधिकतम 1 हो सकता है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि अगर हमारे रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है तो उसमें अधिकतम शून्यक भी 1 ही हो सकता है। सेम अगर हम किसकी बात करें, इसकी बात करें कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसकी अधिकतम घात क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। और अधिकतम घात 2 हो सकती है का मतलब क्या है बच्चा, कि शून्यकों की संख्या भी अधिकतम 2 होगी। मतलब 2 1 0 ये आपका क्या होगा, ये आपके शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं त्रिघात में अधिकतम बहुपद अधिकतम चर की जो घात होती है वो क्या होती है, 3। इसी तरह शून्यकों की संख्या भी अधिकतम 3 ही होती है। ओके, तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं बच्चे कि जो भी बहुपद होता है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है क्या होती है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं उस बहुपद के। जैसे अगर हमारा बहुपद की जो अधिकतम घात है वो n है, n का मतलब कोई भी नंबर है, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, n ही होगी। ओके, इतनी बात समझ आए। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि 2 की पावर 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9। अभी अगर मैं यहाँ पर पूछती कि बताओ अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो बताओ क्या आंसर होगा। मैंने क्या बताया था कि जो आपके बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है वही हमारे अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है। तो अभी यहाँ पर देख के बताओ कि यहाँ पर अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या आएगी। ट्राई बचा, जल्दी से ट्राई करो, रिपीट करो। इस अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है बहुपद की घात के। बहुपद की घात का मतलब क्या, 4 क्यों होगा आंसर बचे। बहुपद की घात क्या होती है, वो तो पुराना वाला आंसर लिख रखा है उसने, अगर ऊपर से देख रहे हो तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। 4 आंसर क्यों होएगा, फिर से देखो, अधिकतम बहुपद की अधिकतम चर की घात। ओके, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग बच्चे। 2 क्यों बचे, 2 तो है ही नहीं उसमें, अधिकतम चर की घात 9 क्यों होगा, 9 तो संख्या है। चर की घात का मतलब होता है जो x के ऊपर घात लगी है उसको हम चर की घात कहते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या होएगा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं वाले बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिकतम घात क्या है, 5 है ना। यहाँ पर क्या है, अधिकतम घात 5 है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 5 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है आपके कि अधिकतम चर की घात क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं और बच्चे इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बताओ जल्दी से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके बच्चे, ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं बच्चे। आगे आपका, ओके बच्चे,
चलिए आगे देखते हैं। आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि आपके क्या शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। शून्यक तो हमें पता है चर का मान जिसमें हम रखेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, बहुपद ही 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, गुणांकों में संबंध की बात करें बच्चे तो यहाँ पर हमें पहले गुणांक पता होना चाहिए। गुणांक का मतलब होता है बच्चा गुणा के रूप में। जैसे मैं गुणांक का क्या मतलब होता है, गुणा के रूप में। जैसे अगर मैंने लिखा 2x² और कहा कि बताओ x² का गुणांक क्या है, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, x² के गुणांक का मतलब है कि यहाँ पर आपका x² के साथ क्या गुणा में, तो ये आपका क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो आंसर भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी यहाँ पर बताओ x² का गुणांक और x का गुणांक क्या होगा। चलो सारे बच्चे आंसर करो। अगर मैंने पूछा कि x² का गुणांक क्या होगा और x का गुणांक क्या होगा तो आपका आंसर क्या आएगा। एक क्यों आएगा बच्चा? नहीं, 8 और 9 भी क्यों आएगा बच्चे, ए बी सी लिखा है वहां पे, तो बच्चे संख्या कैसे आएंगी, ए और बी ऐसे ही आएगा ना आंसर। x² का गुणांक मतलब x के साथ क्या गुणा में है। ठीक है, और बी यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमें x का गुणांक देखना है, उसका मतलब है x के साथ क्या गुणा पे। 9 कैसे होएगा बच्चा, 9 तो वहां पर है ही नहीं, वहां पर तो ए बी सी करके लिखा हुआ है। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चे, हम अभी समझाते हैं आपको, नहीं आ रहा तो। हाँ, ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि बच्चे ये सब नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो। x² का गुणांक मतलब x² के साथ क्या गुणा में, तो आप क्या यहाँ पर ये नहीं देख सकते कि x² के साथ गुणा में क्या है, x² के साथ गुणा में a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, और मम्मी ये तो x 9 का क्या दिखाई दे रहा मतलब है। है, क्या बचा? मम्मी से ये तो 9 दिखाई दे रहा है हमें। अच्छा अच्छा, वो ए है, सॉरी बच्चे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ए है। ठीक है, ax² प्लस by+c था। यहाँ पर देखो x का गुणांक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि c क्या है, तो c में तो कोई अचर पद है नहीं, तो इसको सॉरी चर पद है नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। जब कोई चर नहीं आ रहा हो किसी पद में तो वो आपका क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हम इसका क्या मतलब है, किस तरह हम इसका यूज करेंगे, इसकी बात करेंगे। बच्चे सबसे पहले आपको शून्यक के बारे में पता है कैसे निकाला जाता है। लास्ट क्लासेस में हमने सीखा भी होगा कि मान लो दिया गया है 2x² - 8x + 6 बराबर, हमें जब शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ax² + bx + c से कंपेयर। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा -8 और c बराबर क्या हो जाएगा 6। फिर हम क्या करते हैं, आपको याद होगा a और c का गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 6 कितना हो गया, 12। ठीक, अब हमें इस 12 को इस तरह दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना पड़ता है, तो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, -8।
तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं -6 गुणा -2। अभी देखो यहाँ पर अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, सीधा सीधा लिख सकते हैं 2x² -6x और प्लस का माइनस का 2x और प्लस का 6। ठीक है, अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका 2 कॉमन है। देखो कॉमन लेना आता है ना बच्चे। अगर मैं कहूं कि बताओ 2x² में और 6x में क्या सेम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। हो सकता है कहीं नहीं समझ आए, थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो पूछ लेना, लेकिन सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम संख्या में बात करें तो 6 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2। तो संख्या में तो 2 कॉमन है, ये ठीक है, लेकिन अगर ये भी तो कॉमन है, x² का मतलब क्या होता है, x गुणा x, 2x आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 1x आ रहा है, तो क्या कॉमन होगा यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2x, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा x, और ये देखो ये तो कॉमन में चला गया, ये 3 गुणा 2 था, 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, तो हमें देखो यहाँ से हेल्प मिल जाती है। हमें क्या चाहिए, x -3 आना चाहिए ब्रैकेट में, और बाकी हमें कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कॉमन। अब आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों में ही आपका क्या आ रहा है, दोनों में ही x -3 आ रहा है। तो x बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, बच्चा जिसका भी ऑफ कर लो। ओके, देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, x -3 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस मैम। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या करा, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, यहाँ तक हमने शून्यक के निकालने के लिए गुणनखंड करा। अभी यहाँ पर क्या किया गया है बच्चे कि 2 संख्याओं का जो गुणा है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर वो 0 के बराबर है इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें, ठीक है, तो वो 0 आता है। ठीक, तो बच्चे अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणा है वो 0 है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसमें से या तो ये वाली संख्या या तो ये वाली संख्या 0 होगी। ठीक है, क्या होगा, या तो ये वाली संख्या या ये वाली संख्या, दोनों में से कोई तो 0 होगा ही। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं या तो x -3 0 होगा या तो 2x -2 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चा, x का निकाल लेंगे मान, ये इस साइड जाएगा माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अभी x का मान चाहिए, जो भी हमारा इस साइड आ रहा है दूसरी साइड कर देंगे, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? कैसे शून्यक निकालना होता है, इतनी बात समझ। ओके, बाकी बच्चों की मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। एक बार फिर रिज्वाइन कर लो। यस मैम। बच्चा ये कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कैसे करना होता है? हम पहले गुणनखंड करते हैं, जो गुणनखंड आते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको बराबर 0 रख देते हैं, और फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। किसी को नहीं आ रही बच्चे? आ रही है मैम। तो बच्चे फिर मेरी यहाँ से ठीक है, अगर बाकी बच्चों को आ रही है तो मेरे साइड से ठीक है। आप एक बार चेक कर लो अपना नेटवर्क,
ऑन करके ऑफ कर लो या रिज्वाइन कर लो, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो। ठीक है, जिसको भी नहीं आ रही है ठीक, एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या देखा बच्चे, शून्यक निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है बच्चा, क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना होता है कि जो हमारे शून्यक आए हुए हैं, शून्यकों को और गुणांकों में क्या संबंध है। देखो ये टॉपिक है ना, शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। तो हमने यहाँ पर देखा शून्यक हमने निकाल लिए, क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, बताओ जल्दी से। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, दोनों को जोड़ो और दोनों को गुणा करो, कितना आता है बताओ। देखो अगर हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो 1 और 3 आया हमारा शून्यक, क्या हो जाएगा ये 4। यहाँ पर देखो शून्यकों की का गुणनफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब इस 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे कि गुणांकों को हम इससे रिलेट करेंगे। अभी गुणांक तुम लोग बताओगे, क्या क्या हमने बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, उसको हम कहते हैं ए। क्या कहते हैं बच्चा, ए कहते हैं। ठीक है, और बी स्क्वायर का गुणांक, एक सेकेंड, एक्स का गुणांक आपको बताना है, जिसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और अचर पद होता है सी। ठीक है, क्या अचर पद होता है सी। चलो अभी ए बी सी की वैल्यू आप मुझे इससे बताओगे, चाहो तो इस तरह से कंपेयर कर लो तो भी ए और बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, वरना आप सीधा सीधा गुणांक देख के भी बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा और अचर पद क्या होगा। जल्दी से ट्राई करो और मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ। छह आओगी जी मैम। 6 क्यों आएगा बच्चे, किसका 6, ए बी सी की बताने बच्चे, तीनों का बताना। 50, जब भी हम गुणांक लेते हैं तो संख्याओं के जो संख्या होती है उसको चिन्ह के साथ लेते हैं। बच्चा 5 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आएगा बच्चा, देख के आंसर करो। -8 बच्चा, -8। हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है, एक्स के साथ क्या गुणा में है, और अचर पद कहाँ है, मतलब जहां कोई एक्स वाई जेड चर नहीं आ रहा, वो अचर पद कहलाता है। माइनस का बच्चा, माइनस का। ओके, बाकी बच्चे देखो, यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक का क्या मतलब है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक गुणा में, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी का आंसर हुआ। ओके, चलो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग अभी यहीं पे गलत करो तो फिर आप मुझे ये बताओ, फिर मैं आपको इससे आगे कंटिन्यू करती हूँ कि क्या करना होता है इसमें। लिखा हुआ है 5 एक्स स्क्वायर, बचा आवाज नहीं आ रही आपकी, 7x माइनस का 9। तो यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी की मतलब होता है वाई का गुणांक, और सी का मतलब होता है अचर पद। चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा ए बी सी की वैल्यू।
5 माइनस का 7 और 9। 9 क्यों बचे? माइनस का 9 आएगा ना। ओके, बाकी बचे जल्दी से आंसर करो, चिन्ह के साथ आंसर करेंगे। ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी से बताओ क्या आएगा ए और बी और सी का मान। ओके, ए क्यों आएगा बच्चा? ये देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 5, तो ये आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बी का मतलब क्या होता है एक्स का गुणांक, तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिन्ह के साथ लिखना होता है तो -7 लिखेंगे। अभी आप ये बोलोगे तो हमने 5 के साथ प्लस का 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे अगर कोई चिन्ह नहीं है जहां पर, वो आपका प्लस ही माना जाता है। तो कितना आ जाएगा, मतलब नॉर्मली अगर प्लस का तो 5 ही लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस का तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -7। और अचर पद का क्या मतलब हो जाएगा? अचर पद का मतलब हो जाएगा -9। ठीक है, तो इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं वापस के, हम जो टॉपिक कर रहे थे ए बी सी की वैल्यू निकालना आप सीख गए हो। अभी देखेंगे कि हम इसको, ये शून्यकों और गुणांकों को किस तरह से देखते हैं या किस तरह से रिलेट करते हैं। तो अभी हमने ए बी सी की वैल्यू आपको बता दी थी, साइड में लिख लेते हैं हम बस। सॉरी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -a, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। हमें बताना है ये जो शून्यक है वो आपका क्या हो जाएगा, वो शून्यक जो है उनमें कहीं भी, ठीक है, शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणा जो है वो किसी भी तरीके से क्या हमारे गुणांकों से रिलेट हो पा रहा है, गुणांकों से कुछ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो अभी वही हम देखते हैं कि 4 कैसे आ सकता है ए बी सी से। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम b -8 है तो माइनस का b क्या हो जाएगा, +8, क्योंकि माइनस और माइनस b क्या मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +8। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम -b में a का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। देखो, माइनस का 8 माइनस का 8 डिवाइड बाय 2, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। तो बेसिकली हम क्या कहने चाह रहे हैं बच्चे, पोल अभी तो टॉपिक भी नहीं हुआ कैसे भी। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि अगर हमें शून्यकों का योग करना है और इसको गुणांकों से रिलेट करना है तो आप क्या कह सकते हो कि शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, कौन से गुणांकों के बराबर होता है, -x का गुणांक जो कि b है, और बटे में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम गुणनफल की बात करें कि गुणनफल कैसे होता है, तो गुणनफल 3 है। 3 कैसे आ सकता है, ए बी सी की सहायता से कैसे 3 आ सकता है? तो आप कहोगे कि हम क्या कर सकते हैं, मैम सम दोबारा समझाइयो एक बार। ओके बच्चा, एक सेकेंड। देखो हम क्या बात कर रहे थे, हमने देखा था सबसे पहले हमने शून्यक निकाल लिया, क्या निकाल लिया, शून्यक निकाल लिया। अब शून्यक जैसे ही आ गए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लिया। गुणनफल योगफल निकाला क्या आया, 4 आया, गुणनफल निकाला क्या आया, 3 आया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि ये जो योगफल और गुणनफल आ रहा है वो किस तरह से रिलेट कर पा रहा है, किसमें, गुणांकों में। तो बच्चा हमने देखा कि जो आपका योगफल आया था, क्या आया था, 4 आया था। 4 हम कैसे ला सकते थे गुणांकों में से, जब हम माइनस का b डिवाइड बाय a करते, मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक जो होता है वो शून्यकों के योग के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अचर पद मतलब c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें c बटे a करें तो आपका क्या आ जाएगा, आपका शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, यहाँ से हम दो फॉर्मूले समझेंगे, और वो फॉर्मूले क्या है कि अगर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब शून्यकों का योगफल निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांकों के। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे गुणनफल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी बटे ए के बराबर होता है। ठीक है। तो मैं रिपीट करती हूँ कि जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण में देखेंगे उसके जो शून्यक आएंगे, जो ए अल्फा बीटा ए बी जो भी उसके शून्यक आएंगे उनका योग करोगे तो हमेशा वो माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आता है। अगर हम उसका गुणनफल निकालेंगे तो वो किसके बराबर आता है, चरपद क्या बचा, चरपद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आता है। ठीक है। इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बेस पे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करेंगे। ओके लिख लिया। चलिए। ओके चलिए, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर करेंगे। लिखा है 7x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 2 बराबर 0। मैं आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। चलो बताओ, फॉर्मूला आपने लिख लिया था, उसी का यूज करेंगे और बताएंगे। जल्दी से करो बच्चे, फॉर्मूला आपको याद है। बच्चे जल्दी से देखेंगे। ओके यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो। तीन और माइनस के 9 होगा जी। नहीं क्यों, हमने आपको क्या बताया था कि हमें किस तरह से लेना होता है, माइनस बी बटे एक, और वहाँ हाँ एक बच्चे ने सही करा है, बाकी बच्चों ने आपने बटे ए तो करा ही नहीं, आप तो बी और सी बता दो। देखो हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होएगा माइनस एक्स का गुणांक, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अचर पद, और बटे में क्या आता है, एक्स स्क्वायर। मैम 7/9। 7/9 क्यों बचे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 7 तो।
ओके, अभी ठीक कर रहे हो बाकी बच्चे? यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, देखते हैं क्या आंसर आएगा, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप ए बी सी निकाल लो, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स और अचर पद निकाल लो। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ए निकालोगे मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालोगे, उसको ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम ए कह रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का गुणांक अगर हम देखें तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा b, जो कि आपका -9 होगा। ओके, हाँ बच्चा कुछ कहना चाह रहे हो? और यहाँ पर देखो, अगर हम c निकाले तो आपका क्या हो जाएगा, c निकालोगे मीन्स अचर पद निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। तो अभी क्या देखना है हमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब b बटे -b बटे a, तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस, और यहाँ पर माइनस का ना बटे आपका कितना आ जाएगा, 7। माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, 9/7 पहला आंसर आएगा। दूसरा आपका क्या होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा, तो अचर पद मतलब c बटे a, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/7। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। मैम कल भी क्लास लगाएगी जी? हाँ बच्चा, कल भी लगेगी। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? ओके, ओके ठीक है। अगर इतना समझ आ गया तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आप जल्दी से आंसर करेंगे उसका। और यहाँ मैं देखो क्या बचा, मैं नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो? होल में दे दो मैम, लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, पोल में नहीं करेंगे बच्चे, अभी ऐसे ही करेंगे। इसको हम सही से लिख देते हैं। सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर वही आपको बताना है, ए बी सी क्या आएगा, मीन्स इसके बाद आपको बताना है कि इसमें जो हमारा शून्य का गुणांक आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूले से बताना है, मतलब जो हमने फॉर्मूला बताया उसी के हिसाब से बताना है कि शून्यकों का जो, सॉरी एक सेकेंड, जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, जो शून्यकों का योगफल आएगा वो क्या आएगा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। पोल नहीं करेंगे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन का तो क्या ही पोल करेंगे। बताओ बच्चे जल्दी से क्या आएगा इसका, फिर मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना पड़ता। 3 क्यों आएगा बच्चा, 2 3 क्यों, ये सब क्यों लिख रहे हो? शून्यकों का योगफल जो हमने फॉर्मूला बताया था अभी, उसका यूज करेंगे। बच्चा माइनस का क्यों आएगा? नहीं, बी बच्चा 6 थोड़ी ना है, बी बच्चे 3, बी आपका जो है वो -7 है। हाँ, ऊपर तो यही दे रखा है 6/2। वो गलत बच्चा, वो गलत नहीं दे रखा, वो आपको इस तरह से दिया गया है कि आपको खुद सोचना है। बी का मतलब क्या होता है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं ना बच्चा,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो सेकंड जगह पे लिखा है वो बी होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, माइनस का 7, तो बी क्या होगा, माइनस का 7 होगा। बच्चा आंसर माइनस में क्यों आएगा, माइनस पहले आता है, फॉर्मूले में भी तो माइनस आता है, 2 माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे। ओके अभी ठीक है, प्लस का आएगा बच्चा। अभी बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, और जो गुणनफल है बच्चे वो आपका प्लस में ही आएगा, सॉरी प्लस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, वो आपका माइनस में आएगा। ओके अभी ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसका, अगर हम ये आप बाद में बताएंगे आपको, पहले इसको कैसे हल करना, ध्यान से समझना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब एक्सरसाइज 2.1 करोगे तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में की संबंध की सत्यता की जांच करो। तो हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में बच्चे, सबसे पहले हमको इसको कंपेयर करना होता है ax² प्लस bx प्लस c से। क्यों, क्योंकि हमें पहले शून्यक निकालने हैं, फिर ही हम शून्यकों के संबंध, शून्यक और गुणांकों में संबंध निकाल सकते हैं। तो जब हम शून्यक निकालेंगे तो a बराबर क्या आ रहा है 6, b बराबर क्या आ रहा है माइनस का 7, और c बराबर क्या आ रहा है माइनस का 3। अब हमें क्या करना होता है बच्चे, a और c का करना होता है गुणा। तो 6 और -3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 18। फिर इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़कर लिखना है कि जोड़े तो माइनस का 7 बचे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9 और 2, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 6x², माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x, और प्लस का कितना आ जाएगा 2x प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो हमने क्या करा है, आपको याद होगा मध्य पद विभाजन विधि हमने जो करा था उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम बीच वाले पद को विभाजित कर देते हैं दो अनदर पद में, दो अलग अलग पदों में। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, गुणनफल लेके उसको हम क्या करेंगे, उसका गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेके गुणनफल में लिखेंगे। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि क्या दिया गया है 6x² और 9x², तो 6 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 2, 9 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका x है और ये x गुणा x है, तो क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन है ही, दोनों में आ रही। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो दोनों में आ रहा हो, तो 3 तो दोनों में आ ही रहा, x भी दोनों में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बचा 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ 3 2 6 था ना, 3 × 2, तो 3 कॉमन ले लिया तो 2 तो बचा ही रहा ना। यहाँ पर देखो 2x था, 1x कॉमन ले लिया तो कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा। अब यहाँ पर देखते हैं, माइनस तो ठीक है अपनी जगह, यहाँ देखो 9 में से 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 ही 3 बचेगा ना, 9 में 2 3 होते हैं तो 3 गुणा 3, तो ये पहला आ गया। अब दूसरे पद में भी हमेशा इसकी हेल्प लिया करो, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए। तो देखो यहाँ यही तो है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, जब हमारा सेम सेम पद में आ रहा हो बच्चा तो हमारा 1 कॉमन आता है। जब कुछ कॉमन ना हो, जैसे देखो 2x और -3 में तो कुछ और कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, x नहीं है दोनों में, संख्या भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अभी यहाँ देखो इन दोनों पदों में 2x - 3 आ रहा है दोनों में, तो ये क्या आ जाएगा 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका दो संख्याएं गुणा में है, तो दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। देखो दो संख्याएं जो थी वो 0 के बराबर थी, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा 0 के बराबर थी, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक संख्या तो 0 होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0 से गुणा करने पर दूसरी संख्या या गुणनफल 0 होता है। हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, मैम ठीक है? जब जाता है सर।
ओके, दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं हमको क्या चाहिए, हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी बहुपद दिया गया है उसको रखते हैं 0 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ax स्क्वायर bx और c प्लस का c से कंपेयर करके a b c का निकाल लेंगे मान। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको a और c को गुणा करते हैं जो कि -18 आया। अब -18 को इस तरह दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि माइनस का 7 बचे। तो देखो -9 गुणा 2 कर लो तो 18 भी आ जाएगा, और आप अगर उनको जोड़ेंगे तो -7 भी आ जाएगा। तो हमने वही करा, यहाँ पर -7 की जगह इसको तोड़ के लिख दिया क्या, माइनस का 9x और प्लस का 2x। देखो अगर जोड़ते हैं इसको तो माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमने कॉमन लिया 3x आ गया, इन दोनों में कॉमन लिया 1 आ गया, अब इन दोनों में कॉमन लिया तो 2x - 3 कॉमन आ गया। बचा क्या, यहाँ पर 3x बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, तो हमने दोनों को बराबर में 0 रख दिया। अब x का मान निकाल लेते हैं, और x के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो ये देखो इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किस में है, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, भाग। हमेशा याद रखना बच्चा कि अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या माइनस में है तो दूसरे साइड प्लस में हो जाती है, अगर प्लस में है तो दूसरे साइड माइनस में हो जाती है, और अगर गुणा में है तो भाग में हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये 1 जाएगा दूसरे साइड, माइनस का हो जाएगा। ये गुणा में है, ये किसका हो जाएगा, ये आपके भाग का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपकी क्या निकाल ली, हमने शून्यक निकाल ली। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। योगफल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 3/2 है, और ये क्या है, -1/3। 2 और 3 का लासा क्या होता है, 6। ठीक है, 6 को 2 से विभाजित करोगे कितना आएगा, 3, और 3 में यहाँ पर देखो ये ऊपर 3 है, ये जितना आता है उतना ऊपर गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9, माइनस तो है। सेम 6 को विभाजित करेंगे किससे, 3 से, जितना आएगा उसको गुणा कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये कितना बचा, 9 में से 2 जाएगा, 7/6। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक आए हैं उसको गुणा करके निकाल लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चा, 3/2 -1/3, दैट मीन्स -3/6। अभी आपको याद होगा जब हमने आपसे शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकालने को कहा था तो क्या आया था, यही आया था ना। देखो ये किसके बराबर हो गया, -b/a, या फिर x का गुणांक, 1 सेकेंड, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर हो गया, c/a के बराबर हो गया ना, अभी निकाला था हमने, यही आया था। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, वेरी गुड बच्चे, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अचर पद बटे x² का। ठीक, तो समझ आया किस तरह से करना होता है, हमको यही प्रूव करना होता है कि x² और शून्यकों में क्या होता है, संबंध होता है। तो यही तो हो गया, शून्यकों का योगफल जो है वो -x के गुणांक और x² के गुणांक के रेशियो के बराबर है। शून्यकों का गुणनफल जो है वो अचर पद डिवाइड बाय x² के गुणांक के बराबर है। तो हम एक बार दोबारा समझा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना कि हमें करना कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें बस 2-3 चीजें एक साथ निकालनी होती है, और वो चीजें क्या है, वो आपकी चीजें हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आपका शून्यक। ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब एक साथ दिख रहा है, शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, उसके आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो हमारे x के 2 मान मिल जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे शून्यक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक, हमने शून्यक निकाल लिए यहाँ तक, उनको जोड़ेंगे और उनको गुणा करेंगे, और फिर जो शून्यकों का योगफल आएगा बच्चा, उसको बराबर हम किससे करते हैं, उसको हम बराबर करते हैं -x के गुणांक और x² के गुणांक के बराबर, और जो हमारा क्या आता है, जो हमारे शून्यक आते हैं उसका गुणा करके किसके बराबर प्रूफ करते हैं कि वो किसके बराबर है, अचर पद और
एक्स स्क्वायर के गुणांक के। बस यही हम प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों के गुणन और योगफल में मीन शून्यक में आपका शून्यक और जो गुणांक है उनमें संबंध सत्यापित हो गया। ओके, अभी बताओ यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। -2 कहां से आया बच्चे, बता दो बच्चे, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम ये काटेंगे जब 3 से। अच्छा, तो वो बच्चे -1/2 आएगा। ओके, मैम वैसे तो -2 ही आएगा। नहीं आएगा ना बच्चा, देखो ये -3 है ना, 6 की जगह पर 2 आएगा और यहाँ तो 1 आएगा ऊपर, तो -1/2 नहीं आया। ओके ओके, चलो बच्चे फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बच्चे, ओके, गुड नाइट।